वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आपके लिए जीके के कुछ सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन की एग्ज़ाम डेट आ गई है। जो एग्ज़ाम डेट है 19/12/2020, 20/12/2020 2 दिन के लिए की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ये रहे, आप सभी को बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? तो ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग। तो फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? गुलाबों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। गुलाबों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, जमशेदपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़। तो ये कौन से नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन, क्यूबा, तुर्की, ब्राज़ील। किसे कहा जाता है? डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये है जो हमारा डूबते सूरज का शहर है, ब्रिटेन। ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये 4 ऑप्शन है। 1526, 1498 को, 1524 को, 1534 को। ये तो बहुत सभी को पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 220, 200, 250, 240। तो कितनी संख्या होती है? 240। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप सभी लोग बताएंगे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए सही है, जीवी मावलंकर। ये थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? देयर आर 40 लोकसभा स्टेट इन बिहार।
हाउ मैनी स्टेट ऑफ राज्यसभा आर इन बिहार? तो कितनी है? 12, 14, 15, 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो जो राज्यसभा की सीटें हैं 16, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, किसके थे? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के, किसके थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसकी एक PDF भी नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यूपी पुलिस जेल वार्डर फायर में जुड़ने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड नीचे कर दूंगा। टेलीग्राम में NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सभी लोग हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको नए नए हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। तो किसके उस पर बोला गया था? तो बोला गया था सूर्यसेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? एनी बेसेंट, AR ह्यूम, WC बनर्जी, गांधी जी ने। तो किसने शुरुआत की थी? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, AO ह्यूम ने शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था या किस वर्ष हुआ था? 1885, 1875, 1901, 1835। कौन से सन में हुआ था? वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था। कब हुआ था? 1885, 1875, 1901, 1835 में। तो ये जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सही है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, कुक्कुट की, पशु की। तो किसकी है ये? बकरी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है?
देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? B.R. अम्बेडकर, C.R. दास, B.R. पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके साथ संबंधित है ये? तो ये है C.R. दास के साथ में। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मोरेल ने, लॉर्ड रिपन ने। कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? शासन की संघीय प्रणाली इस नियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कौन से सन में की गई है? तो ये की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कह रहा है, फिर से सुनिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किसके उसमें बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डार्फिन या डफरिन, लॉर्ड कर्जन। किसके उसमें बनी थी? आप सभी लोग बताएंगे। तो किसमें बनी थी ये बनी थी लॉर्ड डफरिन में। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने, अकबर द्वितीय ने, राजा खेतड़ी ने, महात्मा गांधी ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसको उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए सर एडमिन लुटियस, बहाउद्दीन कोनिस बर्गर, सर हर्बर्ट बेकर ने। कौन से थे? कौन से थे? आप सभी लोग बताएंगे, मैं आंसर देखूंगा बाद में। तो कौन थे? सर हर्बर्ट बेकर। इन्होंने संसद भवन के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, पीटी उषा, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है? ये आंसर तो सभी को पता होगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है? तो ये जो होता है सेवाकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का
6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन आंसर डी सही है। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। तो कौन से सन में किया गया था बेटा? 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, जो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऐसा निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऐसा निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन ले सकता है ऐसा निर्णय? तो ऐसा निर्णय ले सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्री पार्षदिक की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री पार्षदिकी की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है इसकी अध्यक्षता? प्रधानमंत्री करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1951, 1949 में। कौन से सन में किया गया था? वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और बेहतर बना सकूं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1949 में। कौन से सन में किया गया था? तो ये जो इसका गठन हुआ था 1950 में किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1919, 1935 में, 1906 में, 1909 में। कौन से सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों और लोटों का नारा किसने दिया था? वेदों और लोटों का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय ने। तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबूजी उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी उपनाम से किसे जाना जाता है? राजा राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय, मेजर ध्यानचंद्र को। किसको जाना जाता है बाबूजी के नाम से? कौन थे ये? जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। ये थे सुपर 30 क्वेश्चन, जिनको हम आप हल करवा दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।